बीते दिन एक फिल्म घुसखोर पंडित का ट्रेलर जारी किया गया, जिसके बाद मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर घुसखोर पंडित विवादों में घिर गई है। इस फिल्म की टीम के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई है। यही नहीं, फिल्म के खिलाफ देश के अन्य हिस्सों में भी जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में बढ़ते हुए विवाद के बीच फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तमाम प्रमोशंस को रोक दिया है। मेकर्स का कहना है कि इन चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। पिछले कुछ सालों से लगातार जातिगत प्रहार ब्राह्मणों पर किए जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज से 4 साल पहले जेएनयू के अंदर दीवार पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय में ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगे। यही मंजर बीएचयू के साथ साथ देश के तमाम जगहों पर देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर से ब्राह्मणों की छवि को खराब दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स के द्वारा बीते दिन एक फिल्म घुसखोर पंडित का ट्रेलर जारी किया गया, जिसके बाद मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर घुसखोर पंडित विवादों में घिर गई है। इस शो की घोषणा 4 फरवरी को मुंबई में एक इवेंट में की गई थी और इसका टीजर भी लॉन्च किया गया। फिल्म में मनोज बाजपेयी अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट और अनैतिक पुलिस ऑफिसर की किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है और इसे शाह और नीरज पांडे ने मिलकर लिखा है। इसमें नुसरत भरूचा और शकीब सलीम भी अहम किरदार में देखने को नजर आएंगे। हालांकि यह फिल्म विवादों में फंस गई है और इस फिल्म की टीम के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज की गई। यही नहीं, फिल्म के खिलाफ देश के अन्य हिस्सों में भी जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें, नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान घुसखोर पंडित का टीजर जारी किया गया था, जिसके तुरंत बाद ही यह फिल्म विवादों में फंस गई। मुंबई के एक वकील आशुतोष दुबे ने टाइटल पर आपत्ति जताते हुए नेटफ्लिक्स और फिल्म बनाने वालों को लीगल नोटिस भेजा। पंडित यानी कि पुजारी, धार्मिक विद्वान शब्द का इस्तेमाल घुसखोर यानी कि उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जो रिश्वत लेते हैं के साथ किया गया है। नोटिस में दावा किया गया है कि मेल अपमानजनक है और पंडित समुदाय की गरिमा पर एक करारा प्रहार है, एक हमला है। नोटिस में घुसखोर पंडित टाइटल को तुरंत हटाने की मांग की गई है। इसे मान हानिकारक, असंवैधानिक और सामाजिक रूप से भड़काऊ बताया गया। इसमें तर्क दिया गया है कि मेकर्स किसी समुदाय से जुड़ी पहचान वाले टाइटल के बजाय कोई न्यूट्रल या फिक्शनल टाइटल चुन सकते थे। इसमें आगे कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि व्यंग, फिक्शन या एंटरटेनमेंट की आड़ में किसी समुदाय को, किसी धर्म को अपमानित या बदनाम किया जाए, खासकर जब होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में नेटफ्लिक्स फिल्म घुसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म के कंटेंट से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि फिल्म के कंटेंट को जनता के कुछ वर्गों ने आपत्तिजनक माना है, जिससे अशांति या भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका पैदा हुई। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने इस फिल्म को संज्ञान में लिया है। फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। घुसखोर पंडित के फिल्म मेकर्स ने एक बयान जारी किया, जिसके बाद विवाद के बीच घुसखोर पंडित के मेकर्स नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म के पीछे अपमान मकसद नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक फिक्शन कैरेक्टर के लिए बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के कामों और फैसलों पर फोकस करती है और किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक फिल्म मेकर्स के तौर पर मैं अपने काम को गहरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं, ताकि ऐसी कहानियां बता सकूं जो सच समझकर और सम्मानजनक हो। लेकिन क्या फायदा ऐसे टाइटल का कि फिल्म के टीजर लॉन्च के बाद ये फिल्म विवाद में घिर गई? आखिर ऐसा नाम क्यों दिया गया जिससे एक समुदाय को ठेस पहुंचा? ऐसे में बढ़ते हुए विवाद के बीच फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तमाम प्रमोशंस को रोक दिया है। मेकर्स का कहना है कि इन चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया जा सके, ताकि
किया जा सके और उस कहानी के रेफरेंस में समझा जाना चाहिए जिसे हम बताना चाहते थे, न कि अधूरे हिस्से के आधार पर जज किया जाए। हम जल्द ही दर्शकों के साथ फिल्म से जुड़े और भी बातों को आप शेयर करेंगे। बता दें कि घूसखोर पंडित में मनोज बाजपेयी अक्षय दीक्षित किरदार मुख्य भूमिका में है, जो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है जिनका निकनेम पंडित है। फिल्म की कहानी एक ही रात में सामने आती है और इसमें नुसरत भरूचा और शकीब सलीम भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि फिल्म के मेकर्स भी पंडित, मुख्य किरदार निभाने वाले हीरो भी पंडित, तो फिर इस प्रकार का टाइटल फिल्म को क्यों दिया गया? क्यों ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? यह मामला केवल इस फिल्म तक ही नहीं, पहले भी कई ऐसी फिल्में आई हैं, यानी कि जिन्होंने ब्राह्मणों की छवि को गलत तरीके से दिखाया। आखिर भारत में किसी समुदाय और धर्म को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म क्यों बनाई जा रही है? जिसके जवाब में सिर्फ कह दिया जाता है कि यह फिक्शन ड्रामा है। इसका कोई भी ध्येय किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरीके के फिल्मों के माध्यम से ब्राह्मणों पर या किसी विशेष समुदाय पर वार किया जा रहा है? इसका जाहिर तौर पर विरोध किया जाना चाहिए और देश के अलग अलग भागों में हो रहे विरोध जायज भी हैं और व्यक्तिगत हित के लिए जरूरी भी हैं। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।